और कब तक खड़े रहोगे यहाँ? आज के बाद ना ही मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। और क्यों नहीं जाएंगे? अरे क्यों जाऊं? वहां पे बेइज्जती कराने जाऊंगे अपनी। कौन सी इंसल्ट हो गई तुम्हारी? अरे तुमने देखा नहीं तुम्हारे पापा मुझसे किस तरीके से बात कर रहे थे? अरे मुझसे बोल रहे थे कि एक गिलास पानी लेके आ जाओ। अरे मैं उनके घर का दामाद हूँ, उन्हें इज्जत करनी नहीं आती क्या अपने घर के दामाद की? हाँ तो क्या हो गया, एक गिलास पानी तो मांगा था, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई कौन अपने दामाद से काम कराता है? हाँ, और जब मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं पानी नहीं ला सकता तो फिर उल्टा मेरे को ज्ञान देने लग गए कि अपने पापा को भी इस तरीके से मना करते होगे तुम। हाँ, यही संस्कार दिए तुम्हारे पापा ने। अरे हद हो गई यार, कहने कि तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, अगर तुम्हारे पापा भी पानी मांगते तो ऐसे ही मना करते उन्हें। अरे हद हो गई, मेरे माँ बाप अलग है यार, ये अलग है, और उन्हें बेटे और दामाद में फर्क नहीं पता क्या है? अच्छा, मेरे पापा के दामाद हो, बेटे नहीं हो, यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ। तो तुम मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा नहीं मानते हो? ओह, अब आ गई मुझे तुम्हारी सारी बात समझ। ठीक है, आज के बाद नहीं जाऊंगी मैं अपने मायके, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मैं अपने घर नहीं जाऊंगी ना तो तुम भी अपने घर नहीं जाओगे, और ना ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी, समझे तुम? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो? ना मैं पागल हो गई हूँ और ना ही मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मेरे पापा ने आज तुमसे एक गिलास पानी क्या मांग लिया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। मैं यहाँ इतने सालों से तुम्हारे घर का सारा काम करती हूँ और ऊपर से इतने सारे ताने भी सुनती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा एक भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मुझे ताने ना मारते हूँ या फिर मेरी बेइज्जती ना करते हूँ, पर मैंने तो आज तक नहीं बोला। आज तक तो मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मेरे पापा ने तुमसे एक गिलास पानी क्या मांग लिया, तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई, तुम्हें तो इंसल्ट फील होने लग गई। ओह, या फिर ये बोलूं कि तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई और ये बात अब इतनी बढ़ गई है कि रिश्ता तोड़ने पे आ गई है। अरे घर में रहोगी तो कहा सुनी तो होती है ना, माँ बाप है, बोल देते हैं बच्चों को। माँ बाप? किसके माँ बाप? कौन से माँ बाप? अरे हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अरे मेरे माँ बाप क्यों होंगे वो? जब शादी हुई थी ना तो तुम्हारे घर पे बोल के गए थे कि बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हो, बेटी बोल दिया तो बेटी हो गई। धर्मेंद्र, बेटी बोलने से ना बेटी नहीं हो जाती, बेटी की तरह रखना भी पड़ता है। और देखो धर्मेंद्र, अगर तुम मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा नहीं मानते तो मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा मानूंगी। जब तुम्हारे मम्मी पापा मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे ताना मारते हैं, तब तो तुम नहीं सोचते कि ये इस घर की बेटी है। अरे बेटी तो छोड़ो, तुम ये तक नहीं सोचते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इस घर की बहू हूँ। मम्मी पापा उसे ताने मार रहे हैं, चलो मैं ही स्टैंड ले लेता हूँ, तब तो तुम कोने में जाके मुंह लटका के खड़े रहते हो, ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आज तुम्हें अपनी बेइज्जती की पड़ी हुई है। मेरे पापा है तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई, वही तुम्हारे पापा होते तो चलो एक गिलास पानी दे देता हूँ, है ना? अरे तो मैं वहाँ पे काम थोड़ी करने गया था यार। अरे तो मैं तुम्हारे घर में काम करने आई थी क्या? पिछले 1 साल से तुम्हारे घर में कभी काम के लिए ये कर दे, वो कर दे, झाड़ू मार दे, पोछा मार दे, कपड़े प्रेस कर दे, ये नाश्ता दे दो, वो बना दो, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। 1 मिनट की शांति भी नहीं मिलती है मुझे तुम्हारे घर पे। अगर एक काम से मुझे फुर्सत मिल जाए और मैं जाके किसी कोने में बैठ जाऊं तो तुम्हारी माँ दुनिया जहां से पता नहीं कौन सा काम उठा के ले आएंगी और बोलेंगी अब ये काम कर दे। तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि तुम मेरे घर अब नहीं जाओगे, ना ही मुझे जाने दोगे, तो अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, ना ही तुम्हें जाने दूंगी। अरे अलग से घर ले लेते, टेंशन ही खत्म। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं अपने घर वालों को? हाँ, कैसे छोड़ दूं? 4-5 महीने में एक बार जाती हूँ अपने घर में और तुम बोल रहे हो कि मैं अपना घर छोड़ दूं? अगर पूरे साल मैं तुम्हारे घर वालों को खुश रखने के लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ ना, तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरे महीने में तुम एक बार मेरे घर जाओ तो तुम भी सेम बिहेव करो। और आज मेरे पापा ने इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी तुमसे, बस एक गिलास पानी ही मांगा था और इतनी बड़ी बात हो गई तुम्हारे लिए कि तुम रिश्ता तोड़ रहे हो। धर्मेंद्र, बेइज्जती ना आज तुम्हारी नहीं हुई है, बेइज्जती आज मेरे मम्मी पापा की हुई है। तुमने सोचा है कैसा लगा होगा उन्हें आज जब तुम ये बोल के आए हो कि आज के बाद ना ही शीतल तुम्हारे घर पे आएगी और ना ही मैं आऊंगा। अगर सेम बिहेवियर मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ करती तो तुम्हें कैसा लगता, बताओ? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो शीतल। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसका ख्याल रखे, उसके घर का ख्याल रखे और उसके माँ बाप का भी ख्याल रखे, लेकिन बदले में वो लोग क्या करते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। शीतल, आज जो कुछ भी मैंने तुमसे बोला ना, उसके लिए प्लीज़
माफ़ कर दो, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे माँ बाप से इस तरीके से बात करी। मुझसे माफ़ी मत मांगो धर्मेंद्र, मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे ज़्यादा ना मेरे मम्मी पापा का दिल दुखाया है आज। हाँ ठीक है, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा। अगर मैंने गलती करी है तो मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे। तुम अभी के अभी गाड़ी में बैठो, हम सबसे पहले तुम्हारे घर चल रहे हैं। तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी मांगूंगा और उनसे ये भी बोलूँगा कि आज के बाद मैं उनका उतना ही ख्याल रखूँगा जितना तुम मेरी मम्मी पापा का रखती हो, और उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा मैं उनको। और ये भी कहूँगा कि मैं आज से उनका दामाद नहीं बल्कि उनका बेटा हूँ।